ठीक है। डुमरियागंज के ठेकेदार कि हमको और पैसा बढ़ाइए क्योंकि हमारे गाड़ी में पेट्रोल का पैसा नहीं आ रहा है। तो मैंने इनको उत्तर दिया, बीइंग नायब तहसीलदार, एक ऐसी बात आप पेई पर्सन है, आपको पैसा नहीं मांगना चाहिए, ये मैंने इनसे कहा। बार एसोसिएशन पे आप कौन से पद पर हैं? अध्यक्ष है बार एसोसिएशन के वर्तमान समय में अपने डुमरियागंज के। डुमरियागंज। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नायब तहसीलदार डुमरियागंज द्वारा भ्रष्टाचार एकदम इस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है कि अधिवक्ताओं के अध्यक्ष से बुला के कहते हैं कि सुविधा शुल्क बढ़ाइए, हमारा पूरा नहीं होता है, हमको बासी से आना पड़ता है। और जब यहाँ के अधिवक्ता नहीं सुनते हैं तो एक डायरेक्ट क्लाइंटों को बुला के उनसे कहते हैं कि आप सीधे मेरे पास आइए और मुझे पैसा दीजिए, मैं आपका काम करूंगा। इस तरह से इनके भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग 5 दिन से धरने पर हैं। बोलिए 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 बोलिए। देखिए अंदर बैठ के किस तरह से हंस के ये क्लाइंटों को बुला के और उनसे किस तरह से बात कर रहे हैं। कोई अधिवक्ता अंदर नहीं जा रहा है। क्लाइंट भी बताइए, मान बताइए। जो है शैलेंद्र रावत, आदर्शवाद एसोसिएशन का महामंत्री। हमारे कई जो है सीनियर अधिवक्ताओं के साथ सरेआम इनकी बदतमीजी रही है। इस संबंध में हम स्वयं इनसे बात करने गए कि साहब थोड़ा आप अधिकारी हो और हम लोग अधिवक्ता हैं, एक ही सिक्के के पहलू हैं, बिना हमारे आप अधूरे हो, बिना आपके हम अधूरे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, बात पैसे की एक पन्ने का ये अगर आपत्ति है तो 5,000, 2 पन्ने का 10,000 इस तरीके से खुद कर रहे हैं और अपने जो है कर्मचारियों के द्वारा डायरेक्ट को क्लाइंट को जो बुला लेते हैं, तो इस तरीके से वो बुला रहे। मैं 5-7 फाइल देख लिया। आप लोग सामने बात किया है, आप 5-7 फाइल देखें, चाहे जो हम लोग अंदर नहीं गए, आप जो मर्जी वो करें। जब किसी वकील का सुनना ही हम लोग वकील साहब का तो सुनिए, इतने वकील आते हैं डेली में परेशान होते हैं। अब ये बताइए पैसा मांगा जाएगा, कोर्ट में पैसा मांगा ऐसा कहेंगे आपको 5 गाड़ी का पेट्रोल नहीं आ रहा है। हमारा मौकिल नहीं है, हमारा बहुत जगराम वाला जो केस है, आप मुझसे 1 महीना से कह रहे हैं कि उसमें स्टे हटा लीजिए। 1 महीना से जिस दिन आया हूँ तब वो भी लेना लीजिए, स्टे हटा दीजिए। लेकिन मैं कैसे हटा दूंगा? आपका जबरन में हटा दूँ, ऐसा नहीं होता है। आपकी बात नहीं सुनूँ तो आप 10 को एलिगेशन लगाएं, 10 एलिगेशन लगाएं, ये सही तरीका है क्या? आपका कहना ना मानूं तो मैं आप मुझे एलिगेशन लगाएं, ये क्या तरीका है? मेरा न माने, लेकिन इन भाइयों का तरीका सही है क्या? मैं जिस दिन से आया हूँ से आप कह रहे हैं, जिस दिन आप मुझसे 20 बार मिल चुके हैं, उसके लिए मैं कैसे हटा दूंगा? आपसे इन्होंने क्या कहा ये बता दीजिए। यही तो कहा इन्होंने, एलिगेशन लगाने से इन्होंने मतलब आपका कहना ना मानूं तो आप 10 एलिगेशन लगाइए, कम से कम इतने मुश्किल उनका तो सुनिए। इन्होंने ये कहा कि आप सुविधा शुल्क बढ़वाइए, मेरे गाड़ी का पेट्रोल नहीं आ रहा। तो मैंने जवाब दिया यू आर पेइंग पर्सन, आप तनख्वाह पा रहे हैं। ये आपने मुझे कहा है, बोलिए आप लोग चाहते हैं कि मैं कोर्ट ना करूं, कैसे करेंगे? बंद कर रहा हूँ, लेकिन ये तरीका सही आप लोग कम से कम ट्रांसफर करवा लें, आप ट्रांसफर करवा लें अपना। काम करने से नहीं रोकते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ काम नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार के साथ काम नहीं करेंगे। इसीलिए हटाए गए हैं वहाँ। डुमरियागंज बार एसोसिएशन के द्वारा आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप अधिवक्ताओं का काम नहीं करते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे?
मैं आपको बता दूं, मुझे यहाँ पे ज्वाइन किए हुए लगभग 1 महीना हुआ और अधिवक्ता अगर यहाँ पे अक्सर यहाँ पे प्रस्ताव देकर काम को बाधित करते हैं और आज भी इसी मंशा से कोर्ट पे बैठे और जैसे मैं सुनना शुरू किया कहा उन्होंने आके बैकार कर दिया नहीं सुनेंगे। उसके बाद कोर्ट ना चलने देने की वजह से जब मैं मुवक्किल को बुला के शुरू किया इनके द्वारा जबरन नारेबाजी शुरू होने लगी, तरह तरह के एलिगेशन लगाने शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं द्वारा नारेबाजी में ये कहा गया कि आप मुवक्किलों को बुलाकर उनसे धन उगाही करते हैं। अब ये अधिवक्ता का क्या बताया जाए, क्या तो बस एक फैक्ट वही है, एक एलिगेशन लगाना, यहाँ पे काम करने नहीं देना चाहते। यहाँ डुमरिया का बार एसोसिएशन की हालत ये है कि यहाँ अधिवक्ता का किसी भी कोर्ट में चलने नहीं देना चाहते हैं। इनका डेली का ही होता है प्रस्ताव लगा कि यहाँ कोर्ट ही ना चले। अधिवक्ताओं द्वारा लगाया गया जो भी आरोप है पूरा निराधार है, बेसलेस है। इनकी बस एक ही मंशा है कि मैं कोर्ट ना करूं, किसी भी तरह चाहे जैसे भी हो कोर्ट में ना बैठूं, इनकी बात मानो। इनका आरोप ये बुनियाद है।